और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रपोजल चैप्टर के बारे में और देखने वाले हैं कि कैसे यार एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद तुम्हें यह पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की शुरुआत प्यार भरी बातों से ही हो। कुछ रिश्तों की शुरुआत यार लड़ाई झगड़ों से भी होती है। हाँ भाई बिल्कुल यही पता चलेगा तुम्हें इस कहानी में, क्योंकि तुम्हें चैप्टर का नाम सुनते ही लगा होगा कि यार एक लड़का होगा, गया होगा फूल लेके और लड़की को प्रपोज किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बात बात पर लड़ते हैं, बात बात पर झगड़ते हैं और फिर भी उनका पैचअप हो जाता है। समझ रहे हो तुम यार किस गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हो तुम लोग? आज तक तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे यार एक लड़का फूल लेके जाता है और एक लड़की को प्रपोज करता है, वो प्यार भरी बातें करता है। लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में यार झगड़ा ही झगड़ा है बस। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं यार इनके झगड़ों को एंजॉय करते हैं। इस कहानी में 3 इंसान हैं। पहला है चुबकोब जो कि एक लैंड ओनर है। उसकी एक बेटी है 25 साल की जिसका नाम है नताल्या, और उसका एक पड़ोसी है जो कि उसके घर के जस्ट बगल में रहता है और उसका नाम है लोमोव। लड़की का बाप जिसका नाम चुबकोब होता है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता है और तभी यार लड़के की एंट्री होती है, यानी कि लोमोव की एंट्री होती है। वो एकदम सूट वूट पहन के आता है, एकदम टाई वाई लगा के आता है, हाथों में ग्लव्स व्लव्स पहन के एकदम मजे में आता है। उसको देखने के बाद चुबकोब खड़ा हो जाता है और कहता है, ये आज मैं किसे देख रहा हूं? अरे आज मैं बहुत खुश हो गया तुम्हें देखकर बेटा, कैसे आना हुआ? और बेटा क्या हाल है? उससे हाथ मिलाते हुए पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, मैं तो बढ़िया हूं, आप बताओ आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? बस बेटा तुम लोग की आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। कभी याद ही नहीं करते हो तुम अंकल को, हैं? इतने दिनों बाद आए हो, अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए। और तुमने ऐसे ड्रेस क्यों पहन रखे हैं, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, बस मैं तो आपसे मिलने आया था। तो फिर तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है? ऐसा लग रहा तुम किसी न्यू ईयर की इवनिंग पार्टी में जा रहे हो। लोमोव का ये जो ड्रेस है उसको ये लोग इवनिंग ड्रेस बोल रहे हैं। देखिए अंकल बात ऐसी है ना कि मैं आज एक रिक्वेस्ट लेके आया था आपके पास। अब आपको बार बार क्या परेशान करूं, लेकिन पहले भी 1-2 बार परेशान किया है आपको, मानता हूं मैं, लेकिन आपने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं चाह रहा हूं कि इस बार भी आप मेरी हेल्प करो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक गिलास पानी पी लेता हूँ पहले मैं। लगता है फिर से उधार मांगने आया है मुझसे, लेकिन इस बार मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या बात है बेटा, खुल के बताओ। देखिए अंकल बात ऐसी है ना कि मैं कैसे बताऊं आपको, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं, आप जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे, लेकिन अब बस आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। पहले भी आपने कई बार मेरी मदद की है और मैं जानता हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूं और मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता कि मैं ज़बरदस्ती आपसे ये करवाऊँ। लेकिन ओह इधर उधर की बातें मत करो, बात को घुमाओ मत ज़्यादा, जल्दी से बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। 1 मिनट अंकल, बस मैं बताता हूँ आपको। दरअसल आपकी बेटी मुझे काफ़ी प्यारी लगती है, तो मैं उसका हाथ मांगने आया था अंकल आपसे। क्या क्या तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं, ज़रा फिर से कहो। अंकल वो आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अंकल। ये कितनी खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुशी खुशी में वो उसको गले लगा लेता है। मतलब लड़की का जो बाप होता है ना चुबकोब, वो लोमोव को गले लगा लेता है। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, मानो तुम मेरे अपने बेटे हो। चुबकोब इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से यार आंसू गिरने लगते हैं। मैं भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी जाकर नताल्या को लेके आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है, यानी कि जो लड़की का बाप है वो वहाँ से चला जाता है। अब लोमोव उस रूम में अकेले रह जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और डर भी रहा था कि यार कैसे मैं उसको प्रपोज करूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था। फिर वो अपने आप से बातें करने लगता है। ओह कितना ठंड है यार, अब चलो मैंने मन बना ही लिया है तो मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, वरना अगर मैं ऐसे सोचता रहा ना तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्या ही दिक्कत है नताल्या में, ठीक ठाक तो है, एक अच्छी हाउसकीपर है, ठीक ठाक दिखती भी है, पढ़ी लिखी भी है, और क्या ही चाहिए मुझको यार, सब ठीक है यार, बढ़िया है। ओह कितना ठंड लग रहा है मुझे, एक गिलास पानी पी लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मेरे लिए इम्पॉसिबल बात है शादी ना करना। एक तो मैं पहले ही 35 साल का हो गया हूँ, बुढ़ा दिखता हूँ, और दूसरा कि एक शांत और रेगुलर लाइफ जी रहा हूँ, और दिल के दौरे अलग ही पड़ते हैं मुझे, बार बार दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, बात बात पे परेशान हो जाता हूँ, और सबसे बुरा तो मेरा सोने का तरीका है। जैसे ही सोने जाता हूँ मेरी दाईं तरफ खिंचाव होता है, कंधे में, पूरे शरीर में एक ऐसा तनाव सा फील होता है। पागलों की तरह उठता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ी देर चलता हूँ, और जब फिर सोने आता हूँ तो फिर से तनाव फील होता है, और ऐसा मेरे साथ 20 बार होता है। मेरी तो हालत ख़राब है। अब घर में पत्नी आ जाएगी, मेरा ख्याल रखेगी, सब बढ़िया हो जाएगा। और तभी नताल्या की एंट्री होती है। अच्छा तो वो तुम थे, पापा ने कहा कोई सामान बेचने वाला आया है। और क्या हाल है तुम्हारे? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ, बस मेरे इस कपड़े को इग्नोर कर देना। दरअसल वो मैं मटर छील रही थी सुखाने के लिए, और तभी तुम आ गए। कहाँ थे तुम, इतने दिनों से दिखे नहीं?
आओ ना, बैठो ना, खड़े क्यों, आओ आओ बैठो। और वो दोनों लोग यार बैठ जाते हैं। लंच वंच करोगे, कुछ खाओगे? अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खा के आया हूँ। तो फिर स्मोक चाहिए कुछ? ये लो, ये रहा माचिस। आज मौसम कितना अच्छा है ना, कल तो पूरा ही दिन गीला था, काम करने वालों ने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर तुमने कितना भूसा जमा कर लिया है? मैं तो बहुत ज़्यादा लालची हो गई और मैंने पूरा खेती कटवा दिया अपना। और अब देखो ना, ये मौसम भी ऐसा हो रखा है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरा भूसा सर ना जाए। अरे ये क्या, तुमने ये सूट बूट क्यों पहन रखा है? कहीं जा रहे हो क्या, बॉल खेलने जा रहे हो या फिर कुछ क्या करने जा रहे हो? लेकिन कुछ भी कहो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। बताओ ना, तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लुमोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्चुअली मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं तुमसे ये कहूँ, क्या ही बताऊँ मैं तुमसे। देखो, तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगी, बहुत तुम गुस्सा भी कर सकती हो। आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। बात क्या है, बताओगे? ठीक है यार, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और वहीं से तुम्हारी फैमिली को भी जानने का मुझे मौका मिला। मेरी स्वर्गवासी आंटी और उनके पति को तुम जानती होगी, जिनसे मुझे ये ज़मीन विरासत में मिली। और मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी और तुम्हारी फैमिली काफ़ी क्लोज भी हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं हम लोग। ये सब तो तुम जानती होगी। मेरा जो ज़मीन है वो तुम्हारे बगल में ही है। तुम्हें याद होगा कि मेरा ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे बर्डशूट को छूता है, टच करता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ऑक्सन मीडोज़? हाँ, वो मेरा है। ऑक्सन मीडोज़ का मतलब यार एक तरह का जगह जहाँ पर बैलों को चराया जाता है। और बर्डशूट्स जो है एक पेड़ का नाम है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं, ना कि तुम्हारे। नहीं नहीं, वो मेरे हैं। मैंने तो आज से पहले ये नहीं सुना, तुमने कैसे पता लगा लिया? मैं उन ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्डशूट्स और बर्न्ट मार्श के बीच में हैं। हाँ हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, वो हमारे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, वो मेरे हैं। वो तुम्हारे कब से हो गए? जब से मैं जानता हूँ वो मेरे ही हैं। वाकई? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कि वो मिडोज मेरे हैं। मैं मानता हूं कि एक समय ऐसा था कि उस मिडोज पर झगड़े चल रहे थे, लेकिन अब सब जानता है कि वो मेरे हैं। दरअसल मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने, यानी कि मेरी आंटी की जो दादी हैं, उन्होंने तुम्हारे पिता के ग्रैंडफादर के चारागारों को फ्री में दे दिया था। यानी कि जो तुम्हारे परबाबा थे, उनके लिए जो चारागर काम करते थे, जो बैल बैल चराते थे तुम्हारे, उनको यार उन्होंने फ्री में दे दिया था। और बदले में वो उनसे ईंटें बनवाती थी। उन्होंने उसे 40 साल तक फ्री में यूज किया, तो उनको ऐसा लगने लगा कि वो हमारे हो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दादा और मेरे परदादा ये दोनों मानते थे कि जो हमारी जमीन है वो बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और इसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं है। तुम खामखा बहस कर रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं, समझी? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। देखो, मेरा मजाक मत बनाओ। ये कितना आश्चर्यजनक बात है ना। ये जमीन हमारे पास लगभग 300 सालों से है और अब तुम अचानक से आके कहते हो कि वो जमीन तुम्हारी है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकती। देखो, वो जमीन मेरे लिए मायने नहीं रखती है। वो बस 5 डेसिएटेंस की है और इसे मैं 300 रूबल्स में खरीद सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात है न्याय की, और मैं अन्याय के साथ तो खरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ कि वो तुम्हारे हैं। डेसिएटेंस यार एक लैंड को मापने के लिए मेजरमेंट है। जैसे कि यार हमारे यहाँ कट्ठा, धूर, बिघा होता है ना, वैसे ही रशिया में डेसिएटेंस चलता है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि तुम इस चीज को मान लो कि तुम्हारे जो परदादा थे, उनके लिए जो काम करने वाले चरागारों थे, उनको यार हमारी आंटी के ग्रैंड मदर ने फ्री में दिया था। और उनको इस चीज की आदत हो गई है, क्योंकि वो 40 साल से इस चीज को यूज कर रहे हैं। और इसीलिए उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो उनके हैं, लेकिन दरअसल वो मेरे हैं। लोमोव फिर से वही बात रिपीट करता है। मैं कोई भी हेड और टेल नहीं करना चाहती, और ना ही ये तुम्हारी आंटी, दादा, दादी की कहानियां सुनना चाहती हूँ। वो मिडोज हमारे हैं, मतलब हमारे हैं। नहीं, वो मेरे हैं, वो हमारे हैं। और अगर तुम लगातार 2 दिन तक इस बात को प्रूफ करते रहोगे तो फिर भी मैं अंत में यही बोलूंगी कि वो हमारे हैं। चाहे तुम जाकर 15 ऐसे जैकेट और क्यों ना पहन आओ, लेकिन मैं फिर भी अंत में यही कहूंगी कि वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। और अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। वो हमारे हैं, मतलब हमारे हैं। देखो, मुझे मिडोज नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सिद्धांत की है और मैं अपने प्रिंसिपल के लिए लड़ूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो जमीन उपहार में दे दूंगा। तुम क्या मुझे दोगे? मैं ही तुम्हें वो गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी पड़ोसी समझती थी, एक अच्छी दोस्त समझती थी। पिछले साल हमने अपनी घास काटने वाली मशीन तुम्हें दी थी, और इसकी वजह से हम लेट हो गए और हमने अपना घास नवंबर तक काटा। और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो मानो हम लोग कोई दुष्ट इंसान है। मेरी ही जमीन मुझे ही दे रहे हो। अब तो हद ही हो गई। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एक अच्छे पड़ोसी की गुण नहीं है। अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम एक बदतमीज हो, गवार कहीं के।
अच्छा, तो तुम अब मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं एक जमीन हथियाने वाला इंसान हूं जो दूसरी की जमीन पर अपना हक जमाता है? मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं किया और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम मुझे दोषी ठहराओ, समझी? लोमोव एक गिलास पानी यार फिर से पीता है। वो मीडोज मेरे हैं, समझ गई ना तुम? नहीं, वाकई में वो हमारे हैं। मैंने कहा ना वो मेरे हैं, समझ गई कि नहीं तुम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रूफ कर दूंगी। मैं आज ही घास काटने वाले को भेजूंगी और सारे जमीन का घास कटवा दूंगी। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं आज ही उन्हें भेजूंगी। मैं उनका गर्दन तोड़ दूंगा, समझ गई तुम? तुम्हारी हिम्मत नहीं है उन्हें छूने की। लोमोव की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपने हार्ट को पकड़ते हुए कहता है, मीडोज हमारे हैं। तुम समझी या नहीं समझी? वो मेरे हैं। चिल्लाओ मत, तुम अपने घर में गला फाड़ सकते हो, यहां नहीं। ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे तुम? यहां पर मैं तुम्हें रोक सकती हूं। देखो नतालिया, अगर मेरी दिल की धड़कनें तेज नहीं होती ना, और अगर मैं अंदर से परेशान नहीं होता, तो मैं तुम्हें बताया था कि चिल्लाना किसे कहते हैं। मेरी हार्ट। ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, हमारे हैं, मेरे हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। तभी लड़की का बाप यानी कि चुबकोव आता है। क्या बात है, तुम लोग किस लिए चिल्ला रहे हो? पापा, आप इस इंसान को बता दीजिए कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं या इसके हैं। चुबकोव लुमोव को समझाता है, यानी कि जो लड़की का बाप है वो लड़के को समझाता है, डार्लिंग वो हमारे हैं। लेकिन वो आपके कैसे हो सकते हैं? मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने टेम्पोररी यूज के लिए आपके ग्रैंड फादर को दिया था। वो यार फिर से इस बात को रिपीट करता है कि 40 साल तक यूज किया, ईंटे मीटे बनाए, ये वो किया, मतलब वही बात रिपीट हो रही है। चुबकोव बोलता है, एक्सक्यूज मी माई बच्चा, तुम ये भूल रहे हो कि जो हमारे किसान थे वो तुम्हारी दादी को बदले में कुछ भी नहीं देते थे। एक्चुअली में ऑक्सन मीडोज पहले से ही एक झगड़े का मुद्दा था और अब सब जानते हैं कि वो हमारे हैं। और अगर तुम अभी भी इस बात पर लड़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने सही ढंग से प्लान को नहीं देखा है। हो सकता है कि यार उनके पूर्वजों के बीच में, उनके दादा परदादाओं के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो और इसको ये ना पता हो, तो वही ये इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने प्लान सही से नहीं देखे। मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, वो तुमने सही ढंग से नहीं देखा है। कहाँ ये बेचारा शादी का मुद्दा लेके आया था और अब ये लड़ रहा है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तो हमारे हैं तो हमारे हैं, और ऐसे ही हमारे हमारे करते रह जाएंगे ये सब। लुमोव बोलता चुबकोव से, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वो हमारे हैं। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते माय डार्लिंग। मैं कर दूंगा। इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो तुम? और तुम चिल्लाने से कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। मैं अपनी कोई भी चीज तुम्हें नहीं देना चाहता हूं और ना ही तुम्हारी कोई भी चीज लेना चाहता हूं, और मैं दूं भी क्यों तुम्हें? अगर तुम इसी तरह से बहस करते रहे तो वो ऑक्सन मीडोज तुम्हें ना देकर मैं किसी किसान को दे दूंगा। लड़की के बाप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यार वो उसको एज ए गिफ्ट देना चाह रहा था शादी के बाद में। मतलब जब लोमोव की और नतालिया की शादी हो जाती तो वो उसे एज ए गिफ्ट दे देता, ऐसा उसकी शब्दों से पता चल रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको किसने ये अधिकार दिया कि दूसरी की संपत्ति को आप किसी को दे दे। तुम ये अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं जानता हूं कि मेरे पास वो अधिकार है या नहीं है, और तुम मुझसे इस ढंग से बात नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूं और तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? क्या आप मुझे पागल समझते हैं कि मैं हार मान लूं? आप मेरी जमीन को अपना जमीन बता रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे शांति से पेश आऊं। ये तो एक अच्छे पड़ोसी का व्यवहार नहीं है। आप पड़ोसी हो ही नहीं सकते। आप तो दूसरे को जमीन को हड़पने वाले एक इंसान हैं। क्या तुमने क्या कहा? पापा, घास काटने वाले को आज ही भेज दीजिए। नहीं नहीं, मुझे इससे बात करने दो। तुमने क्या कहा लोमोव? जरा फिर से कहो, मैं वो फिर से सुनना चाहता हूं। पीछे से नतालिया कहती है, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा। क्या तुम इसे कोर्ट तक ले जाना चाहते हो? हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ। मैं जानता था कि तुम इस मामले को कोर्ट तक ले जाना चाहते हो। तुम्हारे सारे लोग ही ऐसे हैं, सब के सब ऐसे हैं। अब मुद्दा यार खानदान और फैमिली के ऊपर आ गया है। जवाब के तौर पे लोमोव बोलता है, मेरे लोगों के बारे में तो रहने दीजिए। हमारे किसी भी लोग पे मुकदमा नहीं चला है आपके दादा की तरह। तुम लोमोव की फैमिली के पागल लोग हो, सब के सब पागल हो। पीछे से नतालिया भी बोलती है, हाँ हाँ सब के सब पागल है। चुबकोव बोलता है, तुम्हारी दादी शराबी थी और तुम्हारी जवान चाची एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। लोमोव बोलता है, और तुम्हारी दादी एक कुबड़ी थी। मेरा हार्ट, मदद करो, मेरा खिंचाव हो रहा है, पानी पानी लाओ। तुम्हारा बाप तो एक नंबर का भुक्खड़ जुआड़ी था और तुम्हारी आंटी जैसी चुगलीखोर तो और कोई होगा भी नहीं। मेरे दांव पैर में खिंचाव हो रहा है। तुम कपटी हो। मेरा दिल, एक खुला रहस्य है। मेरी टोपी। लुमोव को यार बार बार पैल्पिटेशन हो रहा है, यानी कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, उसे दौरे पड़ रहे हैं और इसीलिए वो चिल्ला रहा है। नतालिया कहती है, ये बुरी बात है, तुम बेईमान हो। चुबकोव भी 2-4 गाली बक देता है, तुम दोगले किस्म के इंसान हो, तुम कपटी हो। ये रहा मेरा टोपी, मेरा दिल, कौन सा रास्ता है, दरवाजा कहाँ है? मुझे लगता है मेरा सर कोई मार रहा है, मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है। लोमोव दरवाजे की तरफ जा रहा था। चुबकोव भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, दोबारा मेरे घर में कभी भी कदम मत रखना। नतालिया कहती है, जाओ कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, हम भी देखें तुम कहाँ जा सकते हो। लोमोव की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो लड़खड़ा रहा था। भगवान करे तुम्हें शैतान पकड़ ले।
नताल्या अपने फादर से कहती है, कैसा नीच इंसान है, इसके बाद कोई भी अपने पड़ोसी पर कैसे भरोसा कर सकता है। दुष्ट कहीं के, चले जाओ यहाँ से, फू फू हुआ हुआ। चुबको भी यार ऐसा गुस्से में बोल रहा था। राक्षस कहीं का, पहले हमारी ही जमीन लेता है और फिर हमें ही गाली देने की गुस्ताखी करता है। और ये अंधी मुर्गी सलगम भूत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, विवाह का प्रपोजल लेके आया था। क्या प्रपोजल? क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं? क्या वो मुझे प्रपोज करने आया था? आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? हाँ, इसीलिए तो उसने वो ड्रेस पहन रखा था। वो मुझे प्रपोज करने आया था। ओह। और वो ऐसा कहते हुए एक चेयर पर बैठ जाती है। उसे वापस लेके आइए, उसे वापस बुलाइए, नहीं नहीं उसे वापस बुलाइए, वो मुझे प्रपोज करने वाला था, मुझे प्रपोज करने वाला था। ऐसे रो रही थी मानो कितने सालों बाद कोई लड़का इसे भाव देने आया है। किसे लेके आऊं? उसे वापस लेके आइए, नहीं नहीं उसे वापस लेके आइए। क्या तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना अभाग्य इंसान हूं? मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। हमने उसका काम बिगाड़ दिया, मैं मर रही हूं। उसे वापस लेके आइए, उसे जल्दी लेके आइए, उसे लाओ, उसे लाओ। ओहो ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं अभी उसे लेके आता हूं। चुबकोव दरवाजे की तरफ भागता है ताकि वो उस लड़के को लेके आए, लुमोव को वापस बुला के लाए। वो आ रहा है। ओह, शैतान को वापस हमने फिर से बुला लिया है, अब उससे तुम ही बात करना, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। और इधर यार नताल्या विलपते हुए कहती है, उसे लेके आओ, उसे लेके आओ। मैंने कहा ना तुमसे वो आ रहा है। ओह, जवान बेटी का बाप होना भी कैसा बोझ है, मैं अपना गला काट लूंगा। हमने उसे बुरा भला कहा, हमने उसे गाली दी, घर से बाहर निकाल दिया, ये सब तुमने कहा है। नहीं, आपने करा है। मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लोमोव गेट पे आता है, तभी चुबकोव नताल्या से कहता है, अब तुम ही उससे बात करो, मैं तो जा रहा हूं। और वहां से चला जाता है। लोमोव आते से ही कहता है, मेरी दिल की धड़कनें बुरी तरह से तेज हो रही है, मेरे पांव सो गए हैं, मेरे एक और खिंचाव आ रहे हैं, मुझे माफ कर दो। अब मुझे याद आया कि ऑक्सन मिडवोस तुम्हारे ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे हैं। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है, मेरे दोनों आईब्रोज में खिंचाव आ रहे हैं। वो मिडवोस तुम्हारे हैं? हाँ बिल्कुल तुम्हारे हैं, आओ बैठो। वो लोग बैठते हैं और बैठते हुए कहते हैं, हम लोग गलत थे, वो तुम्हारे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें अपने सिद्धांत और असूलों के लिए किए हैं। उस ज़मीन से मेरा कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। हाँ हाँ तुम्हारे असूल। अब क्या हम किसी दूसरे मैटर पर बात कर सकते हैं? मेरे पास प्रमाण है, मेरी चाची की दादी ने। और फिर से वो वही गुनगान गाता है कि मेरी चाची की जो दादी थी वो तुम्हारे दादा के। समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ ठीक है, अब उसे जाने भी दो। काश कि मैं जानती कि इससे बात कैसे शुरू किया जाता है। क्या तुम फिर से शिकार पर जाने वाले हो? हाँ, मैं ब्लैक कॉक के शिकार पर जाने की सोच रहा हूँ। ब्लैक कॉक एक चिड़िया का नाम है, ठीक है? फसल के बाद जाऊंगा। ओह, जरा सोचो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरा कुत्ता जिसका नाम गेस है वो लंगड़ा हो गया है। कितने अफसोस की बात है, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता यार ये कैसे हुआ। हो सकता है कि उसकी टांगें मुड़ गई होगी या फिर किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया होगा। ओह, मेरा सबसे अच्छा कुत्ता। और उस पर हुए खर्च की तो तुम बात ही मत करो। मैंने मिरोनोव को 125 रूबल्स दिए थे उसके लिए। ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं नताल्या, मुझे लगता है ये सस्ता है, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी का कुत्ता है, मतलब एकदम जबरदस्त कुत्ता है। पापा ने स्क्यूजर के लिए 85 रूबल्स दिए थे और स्क्यूजर गेस से काफी अच्छा है। स्क्यूजर या नताल्या के कुत्ते का नाम है। स्क्यूजर गेस से अच्छा है? क्या वाकई सच में स्क्यूजर गेस से अच्छा है? हाँ सच में वो अच्छा है। मान सकते हो कि वो थोड़ा बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी नस्ल और गुण किसी दूसरे कुत्ते के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ तक कि वॉल्केनेट स्काई से भी अच्छा है। वॉल्केनेट स्काई जो है यार एक कुत्ते का नाम हो सकता है, क्योंकि उससे वो कंपैरिजन कर रही है। एक्सक्यूज मी नताल्या, तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा कुत्ता एक ओवरशॉट है, और ओवरशॉट कुत्ता बहुत ही बकवास किस्म का शिकारी होता है। ओवरशॉट? क्या कहा तुमने? मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि जो उसका नीचे का जबड़ा है वो उसके ऊपर के जबड़े से छोटा है। क्या तुमने मापा था? हाँ बिल्कुल। वो पीछा करने में काफी अच्छा है, लेकिन पकड़ने में नहीं है यार ठीक। पहली बात तो ये कि हमारे एक्सक्यूजर की नस्ल बहुत ही अच्छी है। वो हार्नेस और चिजलेस का बेटा है, जबकि तुम्हारे कुत्ते की नस्ल का तो पता भी नहीं है। अब फिर से यार ये लोग लड़ लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। वो बुढ़ा है और किसी केव के घोड़े जैसा थका हुआ लगता है, भद्दा है। हो गई भाई, लड़ाई की शुरुआत हो गई। अब फिर से इसी बात पर लड़ लेंगे ये लोग। ये प्रपोज करने आया है कि क्या करने आया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप एक फूल थमा देता, हो जाता बात खत्म, चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ता तुम लोग को। हाँ मैं मानता हूं कि मेरा कुत्ता थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन अगर मुझे उसके बदले कोई 5 स्क्वीजर्स भी देना तो मैं नहीं लूंगा। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा स्क्वीजर्स मेरे गेस से अच्छा है? इट्स टू फनी टू आर्ग्यू यार। और स्क्वीजर जैसे कुत्ते ना हर झाड़ी के नीचे मिल जाएंगे तुम्हें। इसकी कीमत 25 रूबल्स से ज्यादा नहीं है। लगता है आज तुम्हारे अंदर विरोधी बात करने का भूत सवार हो गया है। पहले तुम ऑक्सन मिडवोस को लेकर झगड़ा कर रहे थे और अब स्क्वीजर और गेस को लेकर कर रहे हो।
मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। तुम ये क्यों नहीं मान लेते हो कि हमारा स्क्वीजर तुम्हारे गेस से 100 गुना बेहतर है? देखो नतालिया, मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम मुझे अंधा या मूर्ख समझती हो। तुम्हें इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा कुत्ता ओवरशॉट है। नहीं, ये सच नहीं है। तुम चिल्ला क्यों रही हो यार? तुम इस ढंग के बेकार बातें करोगे तो मैं क्या करूंगी? अब समय आ गया है कि तुम अपने गेस को गोली मार दो, और तुम उसकी तुलना स्क्वीजर से कर रहे हो। माफ करो, मुझे ये बहस नहीं करनी है क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। मैंने देखा है जो शिकारी कम जानते हैं वही सबसे ज्यादा बहस करते हैं। प्लीज तुम शांत हो जाओ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है। चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक कि तुम ये ना मान लो कि स्क्वीजर जो है तुम्हारे गेस से 100 गुना बेहतर है। 100 गुना बेहतर? अरे जाओ, जाके अपने कुत्ते को फांसी लगा दो। तुम्हारे मूर्ख गेस को तो फांसी लगाने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही अधमरा है, ऐसे ही मर जाएगा। प्लीज तुम चुप हो जाओ। देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। और तभी लड़की का बाप यानी कि चुपकोप भी आ जाता है। अब क्या बात हुई? किस बात पर लड़ लिया तुम दोनों ने? पापा, हमें सच बताइए, किसका कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या फिर इसका गेस? मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सच बताइए, आपका कुत्ता ओवरशॉट है या नहीं है? यस या नो? हाँ, मान लिया कि वो ओवरशॉट है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सबसे अच्छा कुत्ता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन क्या मेरा गेस अच्छा नहीं है? रियली? देखो, तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे गेस में निश्चित रूप से कुछ अच्छे गुण हैं। वो शुद्ध नस्ल का है, उसके पांव मजबूत है, उसकी पसलियां भी मजबूत है। अगर तुम हकीकत जानना चाहो तो उसमें 2 कमियां हैं। सबसे पहले तो वो बुढ़ा हो चुका है, और दूसरा उसका मुंह छोटा है। माफ कीजिए, मेरा दिल। आपको याद होगा मरुसिंस्की के शिकार पर मेरा गेस काउंट के कुत्ते के बराबर दौड़ रहा था, जबकि आपका स्क्वीजर कुछ गज पीछे था। वो पीछे इसलिए था क्योंकि काउंट ने चाबुक मारा था। पता नहीं कौन कौन जन्म का खिस्सा निकाल लेते हैं और झगड़ा करते रहते हैं लोग, पगला सब। बिल्कुल सही मारा था। कुत्ते लोमड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन आपका स्क्वीजर जो है भेड़ के पीछे भाग रहा था। यह सही नहीं है। मैं जल्दी ही अपना आपा खो बैठूंगा, इसलिए तुम इस बहस को छोड़ दो। तुमने शुरू किया क्योंकि हर कोई हर किसी के कुत्ते से जलता है। हाँ, सब ऐसा ही करते हैं, और तुम भी यही कर रहे हो। तुम कभी ये शुरू करते हो, कभी वो, और कभी कुछ और। मुझे सब याद है। मुझे भी याद है। मुझे भी याद है। तुम्हें क्या याद है? मेरा दिल, मेरा पैर सो रहा है। नहीं नहीं। और इस बात से नतालिया उसको चिढ़ाते हुए कहती है, मेरा दिल। तुम किस तरह का शिकारी हो? तुम्हें तो किचन में होना चाहिए था और वहां पे काले बीटल्स को पकड़ना चाहिए था। लोमड़ी के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरा दिल करते रहते हो। लड़की का बाप भी यार लड़की का साथ देता है। हाँ वाकई, तुम किस ढंग के शिकारी हो? तुम्हें दिल धड़कने की बीमारी है। तुम्हें तो घर पे बैठना चाहिए था, न कि जानवरों के पीछे भागना चाहिए। तुम शिकार करने नहीं जाते हो, बल्कि तुम तो बस केवल लोगों से बहस करने जाते हो और उनके कुत्ते और दूसरे मामलों में दखल देते हो। मुझे गुस्सा ना आ जाए इससे पहले तुम इस विषय को बदल दो। तुम तो शिकारी हो ही नहीं सकते। और आप किस ढंग के शिकारी है? आप तो बस शिकार करने इसलिए जाते हैं ताकि आप काउंट के साथ रह सके और कुछ साजिश कर सके। मेरा दिल, आप कपटी हैं। क्या मैं कपटी हूं? अरे चुप रहो, कपटी। लड़के, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। बूढ़ा चूहा, आप बिल्कुल बूढ़े हो गए हो। दिमाग सठिया गया है आपका। चुप हो जाओ वरना मैं तीतर की तरह गोली मार दूंगा। हर कोई जानता है। मेरा दिल, तुम अपनी स्वर्गवासी पत्नी को पीटते थे। मेरा पाँव, लगता है मैं मर जाऊंगा। मैं गिरा। और तुम अपने घर के देखभाल करने वाले के वश में थे। मतलब कि लुमोव जो है अपने हाउसकीपर के वश में था, उनके कंट्रोल में था, उन्हीं की बात सुनता था, जैसा वो कहते थे वैसा ही करता था, डर के मारे ऐसा करता था। ये मेरा दिल फट गया। मेरा कंधा कहाँ है? मैं मर रहा हूँ। वो एक आरामदायक कुर्सी पर गिर जाता है। डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर रहा हूँ। लड़के कायर कहीं के, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। चुपको यार एक गिलास पानी पीता है अपने आप को शांत करने के लिए। नतालिया कहती है, तुम कैसे शिकारी हो? तुम तो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हो। पापा देखिए उसे क्या हुआ। पापा देखिए, लगता है वो मर गया। पापा, मैं तंग आ गया हूं तुम लोगों से, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। ओह, हवा दो मुझे। वो मर गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? वो मर गया। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हद लड़की है यार, पहले लड़ती है और जब उसको कुछ हो जाता है तो रोने लगती है। ओह, क्या हुआ? मामला क्या है? वो मर गया। कौन मर गया? अच्छा तो ये, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ओह, ये लो पानी पियो। चुपको एक ग्लास उठाता है और लोमोव के मुंह में सटा कर उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। पियो। नहीं, वो नहीं पी रहा है। इसका मतलब ये सच में मर गया। मैं सबसे अभाग्य इंसान हूं। मैंने अपने आप को गोली क्यों नहीं मार ली? मैंने अपने आप का गला क्यों नहीं काट लिया? मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? मुझे चाकू दो, मुझे पिस्तौल दो। तभी यार लोमोव को धीरे धीरे होश आने लगता है। लगता है उसे होश आ रहा है। कुछ पानी पियो। ठीक है, सब बढ़िया है। पानी पियो बेटा, पानी पियो। मैं कहाँ हूँ? मुझे तारे दिख रहे हैं। ये कोहरा कैसा है? अंधेरा बिल्कुल लग रहा है। जल्दी करो, शादी कर लो। वो राजी है। ठीक है, तुम्हारे अंदर एक शैतान घुस गया है। वो राजी है, सब ठीक है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अब प्लीज मुझे शांति से रहने दो। मतलब यार लोमोव बेहोश हो गया तो उसको वो बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर भूत घुस गई है, आत्मा घुस गई है और तुम जल्दी से शादी कर लो। और हर बार की यार उन लोग की शादी करवा रहा है।
वरना उसको पता है कि ये फिर से उठेगा और फिर से दोनों लड़ेंगे और झगड़ेंगे और इनकी शादी नहीं होगी। हाँ क्या, किससे? वो राजी है, ठीक है चलो तुम किस करो। फिर पीछे से नताल्या आती है, हो सकता है कि वो डॉक्टर वार को कॉल करने चली गई होगी, तो वो पीछे से आती है और उसको देख कर कहती है ये जिंदा है, हाँ हाँ मैं राजी हूँ शादी करने के लिए, चलो अब तुम एक दूसरे को किस कर लो। किस? किसे करना है किस? नताल्या उसको किस करती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सब क्या हो रहा है? हाँ हाँ अब मैं समझा, तारे, मेरा दिल, मेरा पैर सो रहा है, हाँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, हाँ अब ठीक लग रहा है। नखरे देख रहे हो, किस किया नहीं कि ठीक लग रहा है, बेटे कहीं के। नताल्या उसका हाथ लेती है और उसके हाथ पर किस करती है और बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कंधे से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। नताल्या उस मैटर को वापस लेके आती है और कहती है तुम्हें मानना पड़ेगा गेस स्वीजर से बदतर है, यानी कि जो लोमोव का कुत्ता है गेस, वो जो है वो बदतर है इसके कुत्ते से। तो लोमोव कहता है बदतर है। बीच में चुपको भाजी पारता और कहता है ठीक है सब बढ़िया है। वाह क्या बात है, तुम अपने परिवार की शुरुआत कैसे कर रहे हो, वाह वाह वाह। वो एकदम खुशी से नाच रहा होता है, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई है, बेटा और बेटी को शुरुआत में ही लड़ाई है। वाह क्या गाना गाया मैंने। ये लो शैंपेन लो पियो। लोमोव कहता है वो बेहतर है। नताल्या कहती है बदतर है। और चुपकोव उन दोनों को चिल्लाकर शांत कराने की कोशिश में रहता है, शैंपेन लो, ये लो। और ऐसे ही कर करके चैप्टर खत्म। ओह थैंक गॉड खत्म हो गया, मेरा मुंह दुख गया यार सच में। हाँ ठीक है यार, हर रिश्ते की शुरुआत प्यार मोहब्बत से नहीं होती है, कुछ रिश्तों की शुरुआत लड़ाई झगड़ों से भी होती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। इस चैप्टर को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जिससे तुम अपना रिश्ता प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि लड़ाई झगड़ों से शुरुआत करना चाहते हो। हाँ मुझे पता है ऐसा कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ठीक है शेयर कर देना दोस्तों के साथ। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।